निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय, श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रोताओ, अगर इस वाणी से भगवान की और सतगुरु की जय नहीं बोलोगे तो अगला जन्म गूंगे का मिलेगा, गूंगे का। इसलिए जो है वाणी सदैव भगवान की जय बोलने के लिए ही होती है। धनवानों की, कीर्तवानों की, यशवानों की जय नहीं बोली जाती, राजाओं की जय नहीं बोली जाती। भगवान की जय बोलने के लिए वाणी मिली है, तो बाद में लगा। इसलिए बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। चलो कुछ आवाज निकली। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय पर ब्राज्यकाचार्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बच्चों, तपापूत संतों, सभी यहाँ पर जितने लोग जो है उपस्थित हैं, सभी के हृदय में वो परमात्मा सत चित आनंद अद्वय रूप से सदैव विद्यमान रहता है। उसी की दृष्टि से मेरा सभी को बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन। न इज्जत, बड़े ध्यान से सुनना है। ये जो राम कथा चल रही है, इस राम कथा के वही अधिकारी हैं जो सत्य को सुनने की क्षमता रखते हैं। राम कथा के वे अधिकारी जिनको सत्य संगत अति प्यारी। इसलिए सत्य की बात सुनने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है। गर जहां में कोई चीज है ही बड़ी, गर जहां में कोई चीज है ही बड़ी, तो वो सतगुरु की सेवा, वो भगवान की सेवा बड़ी चीज है। वो सतगुरु की सेवा बड़ी चीज है। लाख पढ़ लो किताबें न कुछ हो असर, हो न जब तक कि सतगुरु की करुणा नजर। पास बैठो तो आती है यादें खुदा, ऐसे सतगुरु की संगत बड़ी चीज है। ऐसे सतगुरु की संगत बड़ी चीज है। ये न पूछो कि खिदमत का क्या है सिला, कल जो खादिम बना आज मखदूम है। कल जो शिष्य होता है वही तो आगे चल करके गुरु बनता है। आज जो भक्त होता है वही तो भगवान में समाता है। इसलिए जो खादिम बना फिर वो मखदूम है। क्या क्या जाने रंग लाती है खिदमत, ये खिदमत की इज्जत बड़ी चीज है। ये खिदमत की सेवा बड़ी चीज है। हम जो है आप लोगों को राम कथा का सार सुनाते हैं। ये राम कथा तो रामचरितमानस में बहुत लंबी चौड़ी है। उसके लिए हमारे जो है प्रवक्ता भदौरिया जी आपको प्रतिदिन सुनाएंगे ही। लेकिन राम कथा सुनने का जो फल है, सार है,
वो हम आपको जो है थोड़ी देर में कोशिश करेंगे सुनाने की। एक बात अनुभव में है, सब लोग यहाँ लगभग किसान हैं। ये अन्न जो है कहाँ से पैदा होता है? मिट्टी से। इस जमीन से अन्न जब जो है पैदा होता है तो कितने दिन में हमको मिल पाता है? कम से कम 6 महीने में। गेहूं, बाजरा आदि कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने। ठीक है। अब इस अनाज को आप अपने घर में रख देते हो तो कितने दिन संभाल के रख सकते हो? गेहूं आदि जो है अधिक से अधिक आप जो है 1 वर्ष रख सकते हो। इससे ज्यादा रखोगे तो वो घुन जाएगा, सड़ जाएगा। अब इसी अन्न को आप जब चक्की के द्वारा पिसवा लेते हो तो क्या बन जाता है? आटा बन जाता है। अब इस आटा को आप कितने दिन रोक सकते हो? अधिक से अधिक आटा को आप 1 महीने या 2 महीने रोक सकते हो। अब इस आटे को जब तुमने गीला किया, जब इसका माड़ बनाया, माताएं बहनें माड़ती हैं आटा को रोटी बनाने के लिए, तो ये मढ़ा हुआ गीला आटा कितने दिन ठहर सकता है? अधिक से अधिक 24 घंटे। ज्यादा जो है फ्रिज में रख दोगे तो 36 घंटे ठहर जाएगा। और उसी आटे की जब आप रोटी बना लेते हो तो ये रोटी को सड़ने से कितने घंटे बचा सकते हो? अधिक से अधिक आप 24 घंटे पर। 24 घंटे के बाद तो जो है रोटी सड़ने लगती है, फफूंदी लग जाती है। और यही रोटी हम लोग खाते हैं, यही रोटी हम लोग खाते हैं। अन्न, ये अन्नमय शरीर तुम कितने दिन बचा के रख सकते हो प्यारो? बताओ। माटी से अन्न बनो, पित मात ने खायो बनी रजवीर की आठी, और पुत्र भय फिर पुनः माटी बनी। पुनः अन्न ही खायो बड़ी ये काठी, मैं हूं देह, ये मेरा है देह, ये आत्मा चेतन ने लगाई है गांठी। और काहे गुमान करो विज्ञान, ये अंत में होएगी माटी की माटी। अब इस जो है मट्टी वाले शरीर पर अभिमान करते हो, इस रंग रूप पर अभिमान करते हो तो आप राम के भक्त नहीं हो। देहा अभिमाने गलते, इस अभिमान को त्यागो, समझ कर त्यागो। आदमी का जिस्म क्या जिस्म सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बनाया, खून का गारा बनाया, ईंट इसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। एक कौवा है, वो रोटी का टुकड़ा लेकर के और उड़ रहा था और बाज उसका पीछा कर रहा था। कौवा जो है तब तक भागता रहा, बाज पीछा करता रहा। कब तक? जब तक रोटी उसके मुख में थी। जब तक रोटी उसके मुख में थी तब तक कौवा का पीछा बाज ने नहीं छोड़ा। और जैसे ही कौवे ने मुख से रोटी को छोड़ा कि बाज रोटी के पीछे चला गया और कौवे की जान बच गई। बात समझ में आई? हमारे पीछे भी काल रूपी बाज लगा हुआ है। हम सबको जो है उसने घेर रखा है। काल से कोई नहीं बच रहा। काल के प्रति सब असावधान हो। काल को कोई याद नहीं रखते। 2 बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर तुम्हें जो है संसार में सुखी रहना है
तो अपनी मृत्यु का सदैव स्मरण किया करो। ये कभी भी जो है तुमको दबोच लेगी। झूठे सुख को सुख कहो, मानत मन में मोद, जगत चवेना काल है, कुछ मुख में कुछ गोद। आप लोगों ने कभी मेंढक और सांप का तमाशा देखा है? सांप जब मेंढक को पकड़ लेता है, सांप जब मेंढक को पकड़ लेता है तो मेंढक कीड़ा पकड़ने के लिए अपनी जीभ लपलपाता रहता है। देखिए, मेंढक काल के मुख में तो है, सांप रूपी काल के मुख में मेंढक है, लेकिन फिर भी उसकी कीड़ा खाने की वासना अभी भी शेष है। ऐसे ही हम लोग जो हैं काल के मुख में बैठे हैं, परंतु भगवान के भजन की इच्छा नहीं होती। भगवान के भजन के नाम पर तो हमको समय ही नहीं है। मन का रंजन करने के लिए तो बहुत समय है, परंतु भगवान का भजन किसको कहते हैं? राम को आपने कभी देखा? अगर राम को आप अभी मिल जाएं तो कैसे पहचानोगे? राम का भजन करने वाले राम को पहचान जाते हैं। अगर आपको राम की पहचान नहीं है तो राम का भजन कहाँ कर रहे हो? देखो, एक आपको बहुत बढ़िया चीज बताएं। एक आदमी की कई तरह से पहचान होती है। कैसे होती है? जैसे एक आदमी है, अब वो आदमी है, वो अपने पिताजी को क्या बोलता है? अपने पिता को वो पिता बोलता है कि नहीं है? तो हमें ये बताओ, इस पिता को हम 4 भागों में कैसे बोल सकते हैं? वही मेरे दादी को 12, मेरे दादी के लड़के का नाम क्या है? पिता। मेरी दादी का लड़का, आपकी दादी का लड़का कौन होगा? पिता। वही मेरे दादी को 12 और वही मेरे फूफा को 16। मेरे फूफा का सारा कौन है? पिता। मेरा पिता है कि नहीं है? वही मेरे नानी को जमाई, हमारी नानी का जमाई कौन है? पिता। वही मेरे फूफा को साला, मेरे फूफा का साला कौन है? पिता। तो एक पिता संबंध की उपाधियों से भिन्न भिन्न नाम से बोला जाता है कि नहीं? तो भगवान एक है कि हजार हैं? एक है कि 4 हैं? कितने हैं भगवान? राम। अब एक राम 4 नामों से पुकारा जाता है और चारों नाम भगवान के, राम के आपके पास मौजूद हैं, पर देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख पा रहे? इन जो है आंखों से राम दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है। क्या कहा? घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। भगवान नहीं दिखते, रुपया तो दिखता है। अच्छा, रुपया भगवान बन गया कि नहीं? आज के समय में रुपया क्या बन गया है? भगवान। अब जब तुमने रुपए को भगवान बना दिया तो भगवान कैसे दिखेंगे बता दो? भगवान पर पर्दा पड़ गया। हाँ, ये पर्दा डाला किसने? किसी और ने नहीं डाला है। जैसे जब एक नट कोई खेल करता है तो तुमको कुछ का कुछ दिखाता रहता है। गोस्वामी जी ने भी जो है रामचरितमानस में उदाहरण दिया है। नट इव चरित करित विधनाना, सदा स्वतंत्र राम भगवाना। नट अपनी विद्या से तुमको तमाशा दिखाता है और वो तमाशा दिखाता है जो होते नहीं हैं। इसी तरह से उस प्रभु राम की माया का ये खेल माया का ऐसा रचा हुआ है
ये माया का कार्य ऐसा रचा हुआ है कि हमको कुछ का कुछ दिख रहा है। ज्यादातर तो जो है अधिकांश सबसे बड़ा रुपया, ना चाचा ना भैया ना बाप बड़ी ना मैया, और कहते हैं अलग राम के सबसे बड़ा रुपया। आज इस रुपया के भगवान देखने के कारण से चाहे जितनी कथाएं सुनो राम दिखेगा नहीं, क्योंकि तुमने राम की जगह पर किसी और को बिठा दिया है। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। कहाँ तक करूं मैं पैसे की बड़ाई, घर घर में होती है जम के लड़ाई, भाई से भाई को ये कटा डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। जिधर देखता हूँ पैसे की कदर है, बड़ा हो या छोटा सबकी उस पे नजर है। अच्छों अच्छों को ये नचा डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। कोई देखो यहाँ पर भूखा रो रहा है, कोई देखो यहाँ पर नंगा सो रहा है। बिना पैसे के सब चले काम कैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। पैसा जो चाहे तो सोने की लंका बना दे, वो चाहे तो अपने घर में आग लगा दे। पैसा न देखा कोई रावण जैसा, जमाने को पागल बना डाले पैसा। यहाँ पर हम पैसे की महिमा सुनाने नहीं आए, हम तो ये बताने आए हैं कि ये पैसा मूर्खों के लिए भगवान है, राम के भक्तों के लिए पैसा कुछ भी नहीं है। केवल काम चलाने की वस्तु है, केवल आवश्यकता है रोटी और रोजी के लिए। वरना देखो, अब एक बात इसी पद में कही है, वो क्या है? प्रभु तेरी महिमा, माया नहीं, प्रभु की माया का कार्य तो पैसा है, लेकिन प्रभु की महिमा पैसे से नहीं है। प्रभु तेरी महिमा यहाँ पैसे से भी बड़ी है। स्वयं देवी लक्ष्मी तेरे दर पे पड़ी है, और बैरागियों के चरण को ये छू न पाए पैसा, बाकी जमाने को पागल बना डाले पैसा। तो जब तक हम माया के कार्य की शरण में हैं, तब तक भगवान राम हमें नहीं दिख सकते। नहीं तो देखो, राम एक ही है, केवल दृष्टि और उपाधि से वो भिन्न भिन्न करके तुम्हारे ही अंदर रमण कर रहा है। एक राम दशरथ का बेटा। अच्छा, दशरथ का बेटा किसी ने देखा है? दशरथ का बेटा, यहाँ मंच से राजा दशरथ के कोई राजकुमार हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 भाई। अब वो मैं बहुत गहरी बात आप लोगों को अभी सुनाने के जो है इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि ज्यादा गहराई में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम तो केवल ये बताना चाहते हैं कि जुदा उससे है जो जुदा देखता है, और मिला उससे है जो
दिल मिला देखता है। प्रभु को तुम अपने भीतर देखो तो वही राम दशरथ का बेटा, वो वाला राम, जी हाँ, जो पहले था त्रेता में, वो अब भी तो आपके पास ही विद्यमान है, विराजमान है, देख नहीं पा रहे। दशरथ का बेटा कहने का मतलब क्या है? आपके पास 10 रथ हैं। एक जो अर्थ होता है वो अर्थ किताबी अर्थ होता है, और हम यदि किताबी अर्थों में ही उलझे रहेंगे तो इस कथा के सार को समझ नहीं पाएंगे। 10 रथ हैं आपके पास, 10 रथ जिनमें आप बैठे हुए हो, जिनके बिना आपका काम नहीं चलता है कि नहीं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 रथ हैं। और इन 10 रथ के बीच में अगर राम ना होता तो ये हाथ पैर चलते कैसे हैं, आंख कैसे देखती है, मुंह कैसे चलता है, वाणी कैसे बोलती है? बिना राम के कोई जो है बोल पाया, चल पाया? अच्छा यार ये बताओ, जब राम जी जो इसमें नहीं रहते तो इसको जो है जब वहाँ शमशान घाट पर क्या कर दिया जाता है? किसी को फूंक बगल करते हैं। वही घर वाले जो तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं ना, वही तुमको फूंक देंगे, चाहे माता हो चाहे पिता हो, बिना फूंके नहीं छोड़ेंगे। 4 फूट चरगजी बनाया और चढ़ाए दियो घोड़ी, चारों कोने आग लगाए दी, फूंक दई जैसे होरी। मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता है। यहाँ कोई किसी का नातेदार नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है अपनी सास को पिटाई लगाने लगो, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। बहू और सास का रिश्ता तो बड़ा पवित्र रिश्ता है। इतना धर्म का रिश्ता, इतना जो है पुण्यमयी रिश्ता तो अपनी असली माँ का भी नहीं है। एक संत जो है हमने देखे, बड़े ही फक्कड़ संत थे, चेतनानंद नाम था उनका, कोई जानते हो? एक बहू उनके पैर छूने गई। हम जो राम कथा है वो आपकी कथा बनाकर कहते हैं। हमारे भदौरिया जी तो राम कथा को ज्यों का त्यों कहते हैं, लेकिन हम इतने बेईमान हैं कि उस कथा को पलट करके आपकी कथा बना देते हैं। अब पता नहीं बेईमान है कि ईमानदार है, ये आप लोग निर्णय करना। एक बहू उनके पैर छूने गई महात्मा जी के, तो उन्होंने पैर अपने जो है खींच लिए, छुलाए नहीं। तो बड़ी उदास हुई। जब 10 लोगों के सामने कोई महात्मा ऐसा काम करे तो बेइज्जती लगती है। बोली, महाराज मुझे पैर क्यों नहीं छूने दे रहे हो? महात्मा जी ने कहा, क्या तू अपने सासू जी के पैर छूती है? तुरंत जो है महात्मा जी समझ गए कि ये बहू मेरे पास आई ही इसीलिए है कि ये कभी सास के पैर नहीं छूते। अगर आप अपनी सास की पूजा करते हैं, अपनी सास को माँ से अधिक मानते हैं, तो किसी भी मंदिर की, सच बता रहा हूँ, किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। परंतु आज तो जो है इतना दिमाग खराब कर दिया है जो है कथावाचकों ने। हाँ, कथा तो जाने कितनी लंबी चौड़ी सुनाते हैं, और कथा से व्यथाएं और पैदा हो जाती है। असली कथा को छोड़ देते हैं। ये असली कथा है। हाँ, बिन सत्संग न हरि कथा, तई बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। इस सत्य कथा को सुनो। तो महात्मा जी बोले, तू अपने सास के पैर छूते है? बोली, नहीं छूते। तो मेरे पैर छूने का तुझे क्या अधिकार है? क्यों? उन्होंने बताया। देखो कितनी मार्के की बात है, विचार करना हो। उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो सास है, तेरी जो सास है, वो धर्म की माँ है, और तेरी माँ जो है वो कर्म की माँ है। मैं क्या कह रहा हूं समझना।
कोई कर्म किया जाता है तब संतान पैदा होती है, और वो संतान जो होती है वो कर्म के द्वारा हुई है। और ये जो तेरे को सास मिली है ना, इसने अपना लड़का तुझको सौंपा है, तुझे दान में दिया है। और दान देना धर्म होता है। दान देना क्या होता है? धर्म। तो इसने, सास ने एक बहुत बड़ा धर्म किया है कि अपनी कोख का पाला हुआ लड़का तेरे सुपुर्द कर दिया है, तो वो तेरी धर्म की माँ है, इसलिए उसकी पूजा करना तेरा धर्म। ये हर जगह बात लागू होगी, केवल बहू के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी लागू होती है, हर जगह लागू होती है कि धर्म को संभालो, धर्म को पाखंड मत बनाओ। ये धर्म आज व्यापार बन के रह गया है। अब बताओ हमारी क्या अटकी हुई है? न तो मैं कोई वेश धारण किए हुए हूँ, और न मेरा कोई जो है किसी से पैसे का या किसी जो है प्रचार से संबंध है। फिर भी मैं वेद शास्त्र और उपनिषदों की, हाँ, पुराणों की बातें आप लोगों को सही सही समझाने में लगा रहता हूँ। चाहे 4 लोग मिल जाएं, फिर भी मैं रोजाना जो है सत्य की चर्चा करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके बिना जीवन कभी शांत होगा नहीं। बड़ी बड़ी कथाएं पढ़ लो। जी हाँ, खड्गाद वेदो, खड्गाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्यम सुपद्धम करोति मनुष्येन लग्नम गुरुरंद पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा। कल्याण नहीं होगा जब तक उस कथा का सार नहीं समझोगे। तो धर्म को आज हमने क्या बना दिया है? व्यापार। कैसे बना दिया है देख लो। अगर ये कोई लोग जो है ऐसा कर रहे हों और जो है बुरा लग जाए उनको, तो बुरा लगना बहुत जरूरी है। बुरा लग जाए तो उसमें सुधार कर लो, और अच्छी बात लगे तो आप वो काम करते ही नहीं हो। क्या धर्म बन गया आज व्यापार, इससे सस्ता और नहीं बिन पूंजी का व्यापार। धर्म बन गया आज व्यापार, घर से निकले भेष बना के, दंग किया दुनिया में जाके, भोले भक्तों से धन लेकर पाल रहे परिवार। धर्म बन गया आज व्यापार, ऊपर राम नाम का जप है, भीतर भरी कुटिल गपसप है। बोलो है सही बात के नहीं? माला लिए हैं राम 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 राम, लगा सानी कर दई राम 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 राम। काहे बहू हमें रोटी बनी के नहीं? ये भजन है। ऊपर राम नाम का जप है, भीतर भरी कुटिल गपसप है। धर्म की ओट घृणित पापों के हो रहे अत्याचार। धर्म बन गया आज व्यापार। धर्म कोई व्यापार नहीं है, मजहब का आधार नहीं है। आत्मा की अनुभूति धर्म है, निज जीवन का सार। धर्म बन गया आज व्यापार, धर्म बन गया आज व्यापार। मानव हुआ अंधविश्वासी, सबकी परध में मति गति नासी। जीवित होते भी जीवन में मिले मृत्यु का द्वार। धर्म बन गया आज व्यापार। राजा परीक्षित को कहानी सुनाई काई की? श्रीमद् भागवत की। क्यों सुनाई? कहीं भी राजा परीक्षित को भागवत सुनाते समय हमारे जो व्यास जी थे, सुखदेव जी महाराज, उन्होंने नाच गाना नहीं किया था। किया था क्या? और राजा परीक्षित ने कथा क्यों सुनी थी? क्योंकि मृत्यु का भय था उनको सांप के काटने से। और भागवत सुनने के बाद उनको क्या ज्ञान हुआ कि हम कभी मरते नहीं हैं और तुम भी कभी मरते नहीं हो।
भगवान गीता में कह रहे हैं, सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं, राम जी रामायण में कह रहे हैं, लेकिन हम सुन ही नहीं रहे। तुम अजर अमर अविनाशी हो, न जायते मृत्यते वा कदाचन्नम भूत्वा भविता न भुवा अजो नित्यम शाश्वतो हम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अब ये शरीर जो तुम्हारा